नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी की अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकारों को हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो इस परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें ताकि आप एक बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी। तो जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसे क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 6। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 7। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक अधिकार को हटा के वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, भाषण का अधिकार भी और जीवन का अधिकार भी, ये तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 स्वतः ही समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एससी और जो उच्च न्यायालय होता है यानी हाई कोर्ट एससी, ये दोनों ही मिलकर मौलिक अधिकारों को लागू करवाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला प्रश्न है समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों की किस अधिकार को वर्णित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16 द्वारा नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 6। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऐसी किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए,
अनुच्छेद 20 में ये बात कही गई है कि एक व्यक्ति को एक बार के अपराध में एक बार ही सज़ा दी जाए, बार बार उसे सज़ा ना दी जाए। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद कौन सा 20। अगला प्रश्न है 86 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 2002 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 21 के द्वारा भारतीय नागरिक विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 तरह की। अगला प्रश्न है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? तो जो सार्वजनिक अधिकारियों को रिट जारी की जाती है तो उसका नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, परम आदेश। अगला प्रश्न है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 44 में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक मूल अधिकारों से हटाया गया है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों पर आधारित टॉप 25 MCQ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।